आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ, जय श्री नाथ जी। स्वागत है आप सभी का हमारे श्री नाथ जी ब्लॉग में। आपको हमारा भजन कैसा लगा है कमेंट करके बताना। एक भक्त का भाव होता है अपने गुरु के प्रति, तो सबका भाव अलग अलग होता है, लेकिन ये भजन जो मैं आप सबके सामने बीच में रखने जा रही हूँ, इस भजन का जो भाव है वो कुछ इस तरह से है कि हे केशव, हे प्रभु, हमने ऐसा क्या काम कर दिया था कि जो आपने हमारा हाथ थाम लिया है। हम तो इस योग्य नहीं थे, हम तो इस लायक नहीं थे। और इस वीडियो, इस भजन के माध्यम से मैं अपने गुरुदेव भगवान को कोटि कोटि नमन करना चाहूँगी, अपने वैष्णवों को कोटि कोटि नमन करना चाहूँगी कि जो अपने गुरुदेव की कृपा से हमें थोड़ा ये ज्ञात हुआ कि मानव जीवन कितना अनमोल होता है। और ज्ञात तो हर इंसान को रहता है, लेकिन उस पर उतरने का प्रयास नहीं करते हैं। प्रयास भी करते हैं, लेकिन बिना गुरु की कृपा के कुछ नहीं होता। रियली में गुरु की कृपा बहुत ज़रूरी है। जो गुरु शरणागत नहीं हुए हैं वो अवश्य गुरु शरणागत हो जाएं, तो वहाँ से हमारी जो सीढ़ियाँ जो होती हैं चढ़ने की, वो हमारी बन जाती हैं। बगैर गुरु की कृपा के कुछ नहीं होता। रियली में जो जहाँ का जीव है, जो जिस मार्ग का जीव है, वो वहीं जाएगा। हम ये नहीं कहते कि आप हमारे पुष्टि मार्ग में आओ, लेकिन आप गुरु शरणागत हो जाए। हमारा जो अनुभव है और जो अपना लौकिक जो छूटा है, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु की कृपा से, वैष्णवों के आशीर्वाद से, और सबसे पहली गुरु होती है माँ, है ना। माँ की कृपा से ही ये मतलब जो भी योग और मार्ग जो भी बने वो माँ के आशीर्वाद से बने। क्योंकि मैं अपनी माँ की बहुत मतलब परम भक्त रही हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बहुत अतिशय प्रेम करती थी अपनी माँ से। मेरी माँ 50 साल की भी नहीं थी उस टाइम पर। मेरी जो बेटी है पूजा, वो 1 साल की थी, उसी टाइम पर वो पधार गई थी। बहुत देवी जीव थी, पूरा गांव जानता है। हम तो अधम हैं। हमारी माँ बहुत मतलब बहुत एक सावित्री औरत थी, इसमें कोई शक नहीं। पूरा गांव जानता, सबके परमार्थ के लिए जिया करती थी। बहुत छोटी की शादी हुई थी उसकी। मैं अपने वैष्णवों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उनके प्रेम और सपोर्ट को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उन्होंने मेरा लौकिक में भी अलौकिक में भी हर तरह से संग दिया। शब्द नहीं है मेरे पास। गुरुदेव भगवान ने जब हमारी दीक्षा हुई थी, हमें याद है, हम भूले नहीं हैं, तो हमारी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो जो हमारे ब्रह्म संबंध के जो वस्त्र होते हैं, वो एकदम कोरे वस्त्र होते हैं। तो वो वस्त्र का इंतजाम भी हमारे गुरुदेव भगवान के घर से हुआ था। तो इसमें एक एक शब्द जो है ना, वो क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देवो महेश्वरा, तो इसमें साफ साफ लिख रहा है, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। तो सब ये गुरुदेव भगवान के ऊपर शूट कर रहा है। गुरु में और गुरु में कोई भेद नहीं होता है। जो भेद मानते हैं ना, वो भी गुरु शरणागत नहीं है, भले इनकी दीक्षा हो गई है। हम यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, ठीक है, ये शायद कहीं ना कहीं होगा, हमारा कुछ प्रारंभ होगा, कुछ योग होगा, जो भी है, लेकिन हमें ये विश्वास अवश्य हो गया है कि गुरु के बिना उद्धार नहीं है। गुरु में प्रीति हुए बगैर, गुरु में विश्वास हुए बगैर अभी बहुत ज़्यादा कसर है। अभी फल जो है अभी बहुत कच्चा है। ये चीज़ का तो हमें ज्ञात हो गया है, और हम अपने गुरुदेव भगवान से क्षमा प्रार्थी मांगना चाहेंगे। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा हो कि सुमन यूट्यूब के द्वारा संसार में फंस रही है। नहीं भगवान, ऐसी बात नहीं है। ये सब आपकी कृपा से ही है। जो भी है, आप अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखना, हम अधम के ऊपर बनाए रखना। हम तो तुच्छ हैं, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है। आपकी कृपा नहीं होगी तो हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है। उन श्री चरण कमलों को हम भूले नहीं हैं, आपकी कृपा को हम भूले नहीं हैं। बस जिम्मेदारी दी है ये प्रभु ने और आपने, उसको हम पूरा कर रहे हैं।
और कुछ नहीं है। बस आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, सर झुका के अपनी कृपा दृष्टि, अपना हस्त हमारे सर पर बनाए रखना, अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बरसाए रखना। हे प्रभु, ऐसा कोई दिन नहीं आए कि जब मैं आपको भूल जाऊं, ऐसी कोई सांस नहीं आए कि जिससे मैं आपका नाम नहीं ले सकूं। ऐसी कोई सुबह नहीं हो कि जो मेरी शुरुआत आपके नाम से ना हो। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, कहीं छूट जाए ना जीवन मेरा। सबसे मैं यही कहना चाहूँगी, या यूट्यूब चैनल चलाओ या कुछ भी करो, आप कुछ भी करो XYZ, ठीक है, आप विचरण कर रहे हो, लेकिन हम हाथों से काम कर सकते हैं। मन में अपने प्रभु की जो लीलाएं हैं उनका चिंतन, उनका नाम हम अवश्य ले सकते हैं। क्योंकि हाथ तो चलो लगे हैं काम में, लेकिन ये जिह्वा और ये मन तो लग सकता है ना प्रभु के चिंतन में, गुरुजनों के श्री चरण कमलों में लग सकता है ना। तो इसलिए विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है कि जो मन है वो प्रभुमय हो जाए, मन जो है वो गुरुमय हो जाए। तो समझो कि अपना काम बन गया। क्या मैं बैठ के भजन करती हूँ? नहीं, लेकिन मेरी ये समझ में आ गई है हकीकत में कि संसार में कोई अपना नहीं है। हमारे अष्ट सखाओं में, पुष्टि मार्ग में अपने में जो अष्ट सखाओं में कमल दास जी थे, उनके शायद 7 बेटे थे, तो वो किसी को 7 नहीं बताया करते थे। 7 बच्चे थे उनके, लेकिन वो सबको बताया करते थे 1.5 बच्चे हैं, क्योंकि एक आधे भगवती थे और एक पूरे भगवती थे। तो अपना कौन है? अपना तो वही है जो कि जो प्रभुमय है, जो प्रभु को जानता है, प्रभु को मानता है, प्रभु की भक्ति करता है, जो वैष्णव है, वही अपना है। तो मैं इन पार्षदों को किन शब्दों में बयां करूं? मेरे पास शब्द नहीं है ना, तो मेरे पास भाव है, मैं भावहीन हूँ, ना मेरे पास शब्द है। थोड़ा सा ज्ञात हो गया है कि मानव जीवन का फल क्या होता है, तो इसको व्यर्थ में नहीं जाने दें। हम सबको बहुत विशेष ध्यान रखना है। हर किसी जीव, हर किसी प्राणी के अंदर प्रभु के दर्शन करने हैं। ये प्रेम भक्ति का लक्षण होता है। अपना भी जो हुआ उदय, ये सब गुरुजनों की कृपा से हुआ। हम कितने अधम हैं, उनको कितना मतलब श्रम देते हैं, कितना श्रम देते हैं उनको। बहुत घृणा होती है कि वो कितना करते हैं हमारे लिए। क्या हम कुछ द्रव्य जो अर्पित करते हैं उनके श्री चरणों में, क्या वो हमारा है? नहीं, वो उन्हीं का है। उन्हीं की कृपा से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अपना तो कुछ है ही नहीं, अपना शरीर भी नहीं है, ये भी चले जाना है छोड़ के। बहुत ध्यान रखना है, परपंच से बचना है हम लोगों को। परपंच जो है, परदोष जो है, वो अपने दोषों का दर्शन करें तो ही कुछ हो सकता है। दूसरे का दोष देखना तो अपना प्रारब्ध बनाना है और अपने आप को एक जो ऊर्जा शक्ति होती है उससे दूर करना है। प्रदोष जो शक्तियाँ हैं वो अपने अंदर प्रवेश करती हैं दूसरे का दोष देखने से। तो बहुत देर हो गई है, हमारा सत्संग भी हो गया है, भाव भी हमारा जो है अपने गुरुजनों के प्रति, अपने वैष्णवों के प्रति, वो भी हमारा इन शब्दों के द्वारा हमने बयां प्रकट कर दिया है। आप सभी हमें क्षमा कर दें। आप ऐसा ना सोचें कि समय यूट्यूब में फंसी है, ऐसा 1% भी नहीं है। बस कहीं ना कहीं कुछ जिम्मेदारियां होती हैं हमारी। एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है गुरु की कृपा के बगैर, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है प्रभु की कृपा के बगैर। तो मेरी क्या सामर्थ्य है यूट्यूब चैनल चलाने की? सोते वक्त, जगते वक्त, काम करते वक्त हम कभी भी मतलब अधम हैं, नीच प्राणी हैं, लेकिन गुरुजनों को, अपने प्रभु को हम कभी नहीं भूलते हैं। ये बात पक्की है, इस बात को हम कभी नहीं भूलते हैं
कि मानव जीवन कितना अनमोल है, और जो भोग लिया है संसार में उसको भी याद करते हैं तो हमें घृणा होती है हकीकत में कि हम कहाँ विचरण कर रहे थे, हम क्या ज़िंदगी जी रहे थे। हम बहुत खुश हैं आज अपनी ज़िंदगी में, बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। आज हम सबसे यही कहना चाहेंगे, पाठ के द्वारा, भजन के द्वारा। भजन करने का टाइम ही नहीं है कुछ। तो देखो, पहले इस शुरू में तो मैं अपना अनुभव बताऊंगी आप लोगों को। स्टार्टिंग में तो अवश्य ही आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, भजन में बैठना पड़ेगा, पाठ में बैठना पड़ेगा आपको। ज्ञान होने के बाद एक घड़ी आप नहीं करेंगे, समय के अनुकूल आप बाद में जब जो जहाँ से आपका छूटा है आप वहीं से पकड़ लेंगे। तो लेकिन आपको ये ज्ञात हो जाएगा, बहुत ज़रूरी है पाठ करना। वो सब गुरुजनों की कृपा से ही होता है, लेकिन उन्होंने जो कर्म, जो नित्य कर्म जो हमें दिया है वो हमें अवश्य ही करना चाहिए। जैसे कि खेत में बीज डाल दिया गुरुजनों ने, ठीक है ना, ये बीज, ये जैसे कि हमारा ब्रह्म संबंध किया, कंठी की ब्रह्म संबंध किया हमारा, तो खेत में बीज डालने जैसा है। अगर हम उसमें पानी नहीं देंगे, उसमें हम मेहनत नहीं करेंगे, तो वो बीज उगाव कैसे होगा, है ना। तो हम अपने उसको बीज को अगर उगाव करना चाहते हैं तो हमें संघर्ष तो करना पड़ेगा। पाठ, ठाकुर जी की सेवा, भजन, ये तो हमें करना पड़ेगा। फिर आपका इंद्रियों पे कंट्रोल हो जाता है। फिर समय कैसा अनुकूल है उस हिसाब से ही आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। हमारे पास समय बिल्कुल नहीं रहता, लेकिन मन ही मन में हमेशा ठाकुर जी का जो है ध्यान रहता है और नाम रहता है गुरुजनों की कृपा से। चलो, बहुत देर हो गई है, 12 मिनट हो गई हैं। ये पढ़ते हैं भजन। तो हमारे भजन का जो भाव है वो कुछ इस प्रकार से है कि हे केशव, ऐसा क्या काम कर दिया हमने, जो जरा सा नाम लिया और आपने हमारा हाथ थाम लिया। इस भजन के जो बोल हैं वो बहुत अच्छे अच्छे बोल हैं। इस भजन के जो भाव है वो बहुत अच्छे भाव हैं। तो इसलिए ये भजन जो है वो बहुत हमारे भी कहीं ना कहीं ज़िंदगी का एक हिस्सा है। बहुत प्रिय लगते हैं हमें, भजन कीर्तन बहुत प्रिय लगते हैं। मुकुंद त्रिवेदी जी कुछ ऐसा नाम है, उनके हम बहुत ज़्यादा सुना करते हैं, बहुत ज़्यादा। हमने कमेंट भी खूब किए हैं उनके में। रसिक पागल बाबा जी के, और हमारे पुष्टि मार्गे जो कीर्तन हैं वो भी बहुत ज़्यादा मतलब विकसित हैं, बहुत ज़्यादा भाव विभोर करते हैं इंसान को। सबको सुनना चाहिए उनको भी। शुरू करते हैं हम, लेकिन आप लोग जो है कमेंट अवश्य करें कि आपको कैसा लगा। सच बोलें, आप सच बोलोगे, आप कमेंट करोगे तो अच्छा हमने गाया होगा, तो हम आगे भी अवश्य ही मतलब आप लोगों के बीच में अपना जो कीर्तन है, सत्संग है, भेजने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्ण। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने। क्या जरा सा, क्या जरा सा, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा,
जो मेरा हाथ है तुमने थाम लिया। इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था। तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया, तेरी माया, तेरी माया क्या बिगाड़े उसका जिसको तुमने अपना मान लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ है तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने। क्या जरा सा, क्या जरा सा, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। दिन दुखियों का तू सहारा है, दिन दुखियों का तू सहारा है। डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है। डूबती नाव का किनारा है। तेरी एक नजर, तेरी एक नजर, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने न दिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ है तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने। क्या जरा सा, क्या जरा सा, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए। जितना तुमने कर दिया है मेरे लिए, जितना तुमने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी, मेरी हर खुशी, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया
जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हक है तुम